Hey guys, so welcome to Hex Forest YouTube channel and today let's see some lifecycle methods of fragments. ठीक है, आज हम कुछ फ्रैगमेंट के जो है मैंने आपसे बताया था कि फ्रैगमेंट के भी वैसे ही लाइफ साइकिल के मेथड्स हैं जैसे कि एक्टिविटी के हमने देखे थे। तो आज का भी प्रोग्रामिंग का पार्ट नहीं है, कल है प्रोग्रामिंग का पार्ट। कल जो है हम एक फ्रैगमेंट बनाएंगे, तो यानी कि ज़ाहिर सी बात है हम कल कुछ कोडिंग करेंगे तो वीडियो कल की लंबी ही जाएगी। आज की वीडियो छोटी है, थ्योरेटिकल का मैं छोटा ही रखता हूँ। कल कोडिंग करेंगे तो फ्रैगमेंट बनाएंगे एंड उसके बाद जो मैं आज बता रहा हूँ कि ये जो एक्टिविटी के मेथड्स हैं और साथ के साथ इसके फ्रैगमेंट के जो मेथड है दोनों साथ साथ चलते हैं। और कैसे चलते हैं, रियल में चलते हैं कि नहीं, ये हम देखेंगे कैसे। वही जैसे कि एक्टिविटी के मेथड हमने चेक किए थे, लॉग फंक्शन यूज़ करेंगे ताकि लॉग्स प्रिंट होते रहें। हम प्रिंट करा लेंगे कि भाई जब ये मेथड कॉल हो तो ये हम सब ओवरराइड कर लेंगे और प्रिंट करा लेंगे, है ना। कितना कूल रहेगा। और इसमें भी सुपर कॉल करनी पड़ेगी हमें। सुपर क्यों करनी पड़ेगी भाई, ये भी हमने डिस्कस कर चुके हैं कि लाइफ साइकिल के मेथड्स के साथ हमें सबसे पहली कॉल सुपर क्यों करनी पड़ती है। चलो यहाँ पे देखो, मैंने दो कॉलम आपको दिख रहे होंगे। सबसे पहला कॉलम है एक्टिविटी स्टेट का एंड दूसरा कॉलम है फ्रैगमेंट कॉलबैक्स का। तो एक्टिविटी स्टेट का जो पहला कॉलम है, इसमें आपको पहली रो में आपको एक्टिविटी स्टेट में क्रिएटेड स्टेट दिख रही होगी। क्रिएटेड स्टेट एक्टिविटी की वो स्टेट होती है, हमने डिस्कस किया था, जब ऑन क्रिएट जब कॉल होता है उसके बाद जो भी स्टेट समझ लो, वो जो स्टेट है ऑन क्रिएट जब कॉल हो चुका हो तो जब जिस स्टेट में वो एक्टिविटी इस समय है वो ही क्रिएटेड स्टेट है, यानी कि एक्टिविटी क्रिएट तो हो चुकी है। हाँ, विजिबल नहीं है वो क्योंकि अभी ऑन क्रिएट ही कॉल हुआ है ना मेरे भाई। अब जब ऑन क्रिएट कॉल हो चुका होता है तो उसी बीच उसी समय फ्रैगमेंट के भी, अगर फ्रैगमेंट है, अगर उस एक्टिविटी पर फ्रैगमेंट हमने डाल रखा है, होस्ट कर रखा है, तो फ्रैगमेंट के चार लाइफ साइकिल मेथड कॉल होते हैं तुरंत, एक के बाद एक। सबसे पहले वो कॉल होता है ऑन अटैच, जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हो, ये ऑन अटैच, ठीक है। ऑन अटैच, ऑन क्रिएट व्यू एंड देन ऑन एक्टिविटी क्रिएटेड, यानी कि सबसे लास्ट जो मेथड है ऑन एक्टिविटी क्रिएटेड कॉल होता है, ठीक है। तो ऑन अटैच बेसिकली क्या होता है, ऑन अटैच यानी कि उस एक्टिविटी से हमने अटैच कर दिया है। उसके अटैच मतलब सिंपल जैसा वर्ड आपको दिख रहा है ना, अटैच का शब्द जो यूज़ है, वैसे इंग्लिश का जो यूज़ वर्ड है इसका सेम वही मतलब ही है यहाँ पे इसका। अटैच मार दिया भाई, फ्रैगमेंट ले एक्टिविटी ले ये फ्रैगमेंट पकड़ दो, तेरा ही है अभी। उसके बाद ऑन क्रिएट सिंपल जैसे एक्टिविटी का ऑन क्रिएट होता है, वैसे यहाँ पे भी फ्रैगमेंट का अपना ऑन क्रिएट का मेथड होता है। यहाँ पे आप कुछ कर सकते हो अगर कुछ करना हो तो, जैसे एक्टिविटी में हमने किया था, कुछ का कोड लिखना हो जो फर्स्ट टाइम हमने लाइक एक्टिविटी क्रिएट होते समय हमने कुछ अगर परफॉर्म करना हो तो ऑन क्रिएट में करते थे। सिमिलरली फ्रैगमेंट क्रिएट होते समय अगर ऑन कुछ करना है तो ऑन क्रिएट में कर सकते हैं हम, ठीक है। बाकी इसमें ऑन अटैच में भी कुछ किया जा सकता है। और फिर यहाँ पे ऑन क्रिएट व्यू भी है। दरअसल ऑन क्रिएट व्यू में हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम ऑन क्रिएट व्यू देखो, हम ऑन क्रिएट में एक्टिविटी के लेआउट इन्फ्लेट करते थे सेट कंटेंट व्यू मेथड से, बट यहाँ फ्रैगमेंट में जो लेआउट इन्फ्लेट करते हैं हम ऑन क्रिएट व्यू मेथड के अंदर करते हैं, ऑन क्रिएट में नहीं करते। इसका नाम ही ऑन क्रिएट व्यू है, ठीक है। तो इसके अंदर हम व्यू का पूरा काम करते हैं, यानी कि फ्रैगमेंट का यूआई पुताई लुताई सब इसके अंदर की जा सकती है, और हम करेंगे भी, दिखाएंगे कैसे करना है। उसके बाद ऑन एक्टिविटी क्रिएटेड कॉल हो जाती है, यानी कि हम अब पक्का है कि एक्टिविटी क्रिएट हो चुकी थी, उसके बाद ये ऑन एक्टिविटी क्रिएटेड कॉल हुआ था। उसके बाद स्टार्टेड जब स्टेट होती है एक्टिविटी की, यानी कि ऑन स्टार्ट कॉल हो चुका होता है, देन फ्रैगमेंट का कॉल बैक यानी कि ऑन स्टार्ट उसका भी कॉल हो जाता है। देख रहे हो, साथ साथ चल रहे हैं। इसका एक्टिविटी का ऑन स्टार्ट कॉल हुआ, फिर फ्रैगमेंट का भी ऑन स्टार्ट कॉल हो गया, ऑन स्टार्ट कॉल हो गया। तो कहने का मतलब है कि दोनों आपस में साझेदारी बना के चलते हैं कि भाई तेरा ये हो गया मेरा भी, मतलब आपस में इनका एकदम बढ़िया रिलेशनशिप होता है एक्टिविटी और फ्रैगमेंट का। तो एक अब आप कहोगे कि जो इसका होगा वही इसका होगा, क्या फ्रैगमेंट इंडिपेंडेंट नहीं है, इसकी स्टेट इंडिपेंडेंट चेंज होगी कि नहीं होगी। हाँ, एक सूरत में इसकी जो स्टेट है वो इंडिपेंडेंटली चेंज हो सकती है, वो है रिज्यूम स्टेट। यानी कि अगर एक्टिविटी रिज्यूम्ड स्टेट में है तो उस कंडीशन में, अब जैसे कि ऑन रिज्यूम एक्टिविटी का कॉल हुआ होगा तभी वो रिज्यूम स्टेट में आई होगी, एंड देन उससे कि जस्ट बाद फ्रैगमेंट का ऑन रिज्यूम कॉल हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो अब ये ऑन रिज्यूम कॉल हो चुका है। नाउ अब फ्रैगमेंट भी रनिंग में है, एक्टिविटी भी रनिंग में है, बिकॉज दोनों रिज्यूम स्टेट में है। अब एक्टिविटी तो रिज्यूम स्टेट में है और आपकी फ्रैगमेंट भी रिज्यूम स्टेट में है, बट अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं ये चाहता हूँ, अगर मैं ये चाहूँ तो एक्टिविटी को यहाँ से हटा भी सकता हूँ, ऐड भी कर सकता हूँ, पॉज भी कर सकता हूँ, मतलब अब मैं इसकी स्टेट में चेंज कर सकता हूँ इंडिपेंडेंटली। बट ध्यान रहे, अगर जहाँ एक्टिविटी रिज्यूम स्टेट से हटी तो भाई साहब दुर्घटना घटी। कहने का मतलब ये कि अगर रिज्यूम स्टेट में एक्टिविटी नहीं है तब अगेन
आप जो फ्रैगमेंट की स्टेट है उसको इंडिपेंडेंटली चेंज नहीं कर सकते, देन अगेन वो दोनों आपस में मिलजुल कर चलेंगे। यानी कि ऑन, जैसे कि एक्टिविटी पॉज हो जाएगी, आपकी फ्रैगमेंट भी ऑन पॉज कॉल हो जाएगा। आपकी एक्टिविटी स्टॉप स्टेट में चली जाएगी तो आपका फ्रैगमेंट भी ऑन स्टॉप कॉल करके स्टॉप स्टेट में चला जाएगा। अगर आपकी एक्टिविटी खत्म, डिस्ट्रॉयड हो गई, यानी कि ऑन डिस्ट्रॉय कॉल हो चुका है, तो ये फ्रैगमेंट भी 3 कॉल से गुजर जाएगा। 3 कॉल यानी कि इसका डायरेक्ट ऑन डिस्ट्रॉय कॉल नहीं होता, इसका 3 कॉल होते हैं। ऑन डिस्ट्रॉय व्यू, जैसे देखो इन सब के कॉरस्पॉन्डिंग ऑन क्रिएट व्यू है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे ऑन डिस्ट्रॉय व्यू है। ऑन क्रिएट व्यू व्यू के लिए, ऑन डिस्ट्रॉय व्यू भी व्यू के लिए, वो बनाने के लिए, ये मारने के लिए, मतलब कि ख़त्म करने के लिए, समझ रहे हो। उसके बाद वो ऑन क्रिएट, उसके कॉरस्पॉन्डिंग है ऑन डिस्ट्रॉय, समझ रहे हो। ऑन क्रिएट यहाँ, ऑन डिस्ट्रॉय यहाँ, देन वहाँ पे यहाँ पे ऑन अटैच दिख रहा है, सिमिलरली यहाँ पे ऑन डी अटैच है। तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। अब इसको हम प्रोग्रामिंग करेंगे कल। आज 5 मिनट की छोटी वीडियो बना डाली, फटाफट आगे आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। एंड एक बात और बता दूँ कि एक्टिविटी जो है वो इंडिपेंडेंटली वो कुछ भी कर सकती है, ठीक है। यानी कि अगर फ्रैगमेंट मर जाए, उसको कुछ हो जाए, मतलब आग लग जाए फ्रैगमेंट में, तो रद्दी भर एक्टिविटी को फ़र्क नहीं पड़ता है। इट्स जस्ट लाइक आप एक होस्ट और पैरासाइट में जो रिलेशनशिप होती है ना, एक जीव और परजीव में, परजीवी उस जीव पर डिपेंडेंट होता है। अगर परजीवी मर जाए या उसको कुछ हो जाए तो जीव को कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? अगर पैरासाइट मर जाए या कुछ हो जाए तो उसके होस्ट को कुछ असर पड़ेगा? भाई क्यों पड़ेगा, उसको क्या लगी है, वो तो अपना खा पी के जी रहा है ना। अब आपका होस्ट, लेकिन अगर आपके जीव यानी आपका जो होस्ट है, अगर वो ही मर जाए, उसको कुछ हो जाए, तो आपके पैरासाइट को पूरा प्रभाव पड़ेगा यार। वो तो उस होस्ट पे डिपेंडेंट था ना, वो होस्ट जो खाता पीता था, अंदर से पैरासाइट उसको खाता पीता था। अब होस्ट भी बीमार पड़ गया है या उसको कुछ हो गया है, तो पैरासाइट अब क्या करेगा बेचारा, क्या करेगा? उसको भी कुछ हो जाएगा ना, वो भी मर जाएगा। अगर होस्ट मर गया तो पैरासाइट भी गया, जीव मर गया तो परजीवी भी गया। सिमिलरली एक्टिविटी गई तो फ्रैगमेंट भी गई मेरे भाई। यानी कि विदाउट एक्टिविटी फ्रैगमेंट पॉसिबल ही नहीं है, और लेकिन विदाउट फ्रैगमेंट एक्टिविटी पॉसिबल है। तो ये बात भी आपने क्लियर कर ली, मन में बिठा लो। नाउ अब जो है, अब अगली वीडियो में देखेंगे हम जो प्रोग्रामिंग इसकी करने वाले हैं। लाइक उसके अंदर हम फ्रैगमेंट को बनाएंगे एंड देखेंगे। फ्रैगमेंट मैं एक ही बनाऊंगा उसमें, ठीक है, या ऐसा करेंगे 2 बना लेंगे ताकि आपको फ़र्क भी समझ में आ जाए, क्योंकि एक में शायद आपको फ़र्क समझ में ना आए, आपको लगे कि ये तो एक्टिविटी जैसा ही लग रहा है, मतलब हमने फ्रैगमेंट बनाया ही क्यों जब एक्टिविटी और फ्रैगमेंट में कोई अंतर नहीं रहा। तो मैं आपको 2 फ्रैगमेंट बनाऊंगा, क्योंकि फिर यूज़ जिसका यही है। वैसे 1 फ्रैगमेंट बनाओ, 2 फ्रैगमेंट बनाओ, 3 भी बना सकते हैं, इससे ज़्यादा ना बनाए तो अच्छा है। 2 में काम चल जाता है वैसे ज़्यादातर यूज़र इंटरफेसेस में। तो 2 फ्रैगमेंट हम बनाने वाले हैं, यानी कि पूरी स्क्रीन को 2 भागों में स्प्लिट कर देंगे। एंड आप देखेंगे कि मैं दोनों ही स्क्रीन को अलग अलग इंडिपेंडेंटली चलाऊँगा, तो वो दोनों फ्रैगमेंट होंगे। एंड इसको रियल में इम्प्लीमेंट करेंगे हम। अब जब ऐप बनाएंगे ना, एक न्यू ऐप बनाएंगे, तो उसके अंदर इन फ्रैगमेंट का आप देखेंगे यूज़ मैं करूँगा, किस तरीके से उसमें मैं यूज़ कर पा रहा हूँ, तो वो देखने को मिल जाएगा वहाँ पे। और बस लाइक कर देना, कमेंट कर देना, बाय।